सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्र के बारे में, जो कि प्रारंभ हो रहे हैं 22 सितंबर दिन सोमवार से और 22 सितंबर से प्रारंभ होकर ये 1 अक्टूबर तक चलेंगे। अब की बार माता रानी जो है हाथी पर सवार होकर आ रही है, क्योंकि जिस दिन की शुरुआत होती है उसकी अलग अलग गणना होती है। तो माता रानी अब की बार सोमवार को आ रही है सवारी पर, तो सोमवार का आने पर हाथी सवारी होती है। और जब हाथी पर माता आती है तो वो समय बहुत अच्छा होता है, यानी कि हाथी पर आना माता के लिए बहुत शुभ होता है। इससे क्या होता है, वर्षा अधिक होती है और व्यक्ति के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। यानी पूरे देश के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है जब माता हाथी पर आती है। अब की बार जो है एक तिथि बढ़ रही है, तो 9 की जगह 10 दिन के हो गए हैं, क्योंकि एक तिथि बढ़ने के कारण 10 दिन के बैठ रहे हैं। क्योंकि जो चतुर्थी तिथि है वो 25 और 26 2 दिन रहेगी। तो 22 तारीख को प्रारंभ हो रहे हैं नौरते। 22 तारीख को प्रारंभ होकर जो है 1 तारीख तक है। तो 22 तारीख को पहला नौरता रहेगा। इस दिन माता शैलपुत्री जी की पूजा होगी। 23 तारीख का दूसरा नौरता होगा, इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की। 24 तारीख को तीसरा नवरात्र है, इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। और 25 तारीख को जो है चौथा नौरता रहेगा, इस दिन माता कुष्मांडा की पूजा होगी। उसके बाद चौथा जो है चतुर्थी तिथि 26 तारीख को भी लग रही है, लेकिन पंचमी जो है 27 तारीख को 12 बजे तक रहेगी। तो इसी कारण चतुर्थी 25 और 26 2 दिन मानी गई है। तो इसलिए पाँचवा जो नौरता है वो 27 तारीख को किया जाएगा, इस दिन स्कंद माता की पूजा होगी। 28 तारीख को छठा नौरता है, इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 29 तारीख को 7वां नवरात्र है, इस दिन माता कालरात्रि की पूजा। और 30 तारीख को जो है 8वां नौरता माता महागौरी की। 1 तारीख को 9वां है, इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वो सुबह 6 बजे से 7:30 के बीच में रहेगा। फिर दूसरा मुहूर्त 9 बजे से 10:30 के बीच में। इसके बाद तीसरा जो मुहूर्त है वो 11:45 से लेकर 12:35 रहेगा, जो कि अभिजीत मुहूर्त है। ये एक बहुत ही शुभ समय है। अभिजीत मुहूर्त बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो सुबह का मैंने समय बताया है ये भी कलश स्थापना के लिए बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। कलश स्थापना करते समय व्यक्ति को बहुत ध्यान रखें। सुबह स्नान करके पहले गंगा जल छिड़क लें। कोई बड़ी चौकी पर लाल वस्त्र बिछा कर ही माता की तस्वीर लगाएं और उस पर अपना कलश रख लें। कलश आम के पत्ते और जो भी सामान सब वो रख लें। ये ध्यान रखें कि उसका मुंह आपकी तरफ हो, यानी कि जो नारियल आप रख रहे हो, नारियल का मुख जो है आपकी तरफ होना चाहिए, तो ही वो शुभ होता है। और इन 9 दिनों में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शुद्धता का पालन करें। किसी प्रकार का तामसिक भोजन न खाएं। और अगर आप व्रत कर रहे हो चाहे नहीं, तो व्रत वाले व्यक्ति को जो है केवल फलाहारी करना चाहिए। इन 9 दिनों में माता की अखंड ज्योत जलानी चाहिए। और दूसरा यह है कि जो तामसिक भोजन होता है, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो, पूरी तरह से उसे त्याग देना चाहिए। और कोशिश करें कि इन 9 दिनों में व्यक्ति ज़मीन पर ही सोए, क्योंकि ज़मीन पर सोना बहुत ही उत्तम कहा गया है। जैसे आप व्रत त्यौहार वार होते हैं और कोई व्यक्ति व्रत करता है इन 9 दिनों में माता के, तो व्रत वाले व्यक्ति को जो है ज़मीन पर सोना चाहिए। साफ सुथरे वस्त्र रोज़ पहनने चाहिए। गंगा जल घर में छिड़के रोज़, क्योंकि माता का आगमन होता है। तो जितना भी आप शुद्धता घर में रखेंगे, साफ़ सफाई, उतना ही अच्छा होगा। और इसके अलावा अपना रोज़ दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माता के किसी एक मंत्र का जाप करें, क्योंकि कई सारे मंत्र हैं दुर्गा सप्तशती के। जो भी मनोकामना आपकी पूर्ण है, कई तरह के मंत्र के बारे में आगे भी बताएंगे। दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय का पाठ करें। तो ये था शारदीय नवरात्र के बारे में जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी।
आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।